तो दिल्ली में फोटो पर सियासत इस वक्त गर्मा गई है। अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर पर सियासत हो रही है। आम आदमी पार्टी के दावे पर सीएम रेखा गुप्ता का पलटवार भी सामने आया है। आपदा लोगों का एक ही काम है, विकास रोकना, सदन की पवित्रता को नुकसान पहुंचाना। विवाद के बाद बीजेपी ने जारी की सीएम कार्यालय की तस्वीर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष के लगाए गए आरोप, मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहेब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर हटाई गई, ऐसा आरोप लगाया गया था आम आदमी पार्टी की ओर से। हालांकि इसी को लेकर के प्रतिक्रिया दी है और इस पर कहा है कि शहीद भगत सिंह, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सभी हमारे देश के पुरोधा हैं, जो हमारे लिए पूजनीय और आदरणीय हैं। मेरा काम विपक्ष को जवाब देना नहीं है, मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूं और उनके लिए हमेशा जवाब दूंगी। विवाद के बाद बीजेपी में जारी की गई है सीएम कार्यालय के अंदर की तस्वीर, जिसमें भगत सिंह और बाबा साहेब की मूर्ति मौजूद है। आतिशी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने तस्वीरें हटवा दी है। दलित और सिख विरोधी का आरोप भी लगाया गया था। तो फिलहाल देखिए, दिल्ली में फोटो को लेकर के जिस तरीके से सियासत गरमाई, आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया कि सत्ता परिवर्तन होते ही बीजेपी ने उस कार्यालय से भी किस तरह शहीद भगत सिंह और भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को हटा दिया। और दरअसल जिस वक्त सबसे पहले तस्वीर सामने आई थी रेखा गुप्ता की, उनके पीछे सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर दिखाई दी थी। भगत सिंह और साथ ही भीमराव अंबेडकर की वो तस्वीर उस तस्वीर में नहीं दिखाई दी। लेकिन अब इसी पर बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया गया है। खासतौर पर मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला और रेखा गुप्ता की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है कि देखिए, मैं विपक्षी दलों के लिए जवाबदेह नहीं हूं, लेकिन जनता के मन में किसी प्रकार का भ्रम न होने पाए, किसी प्रकार का जो छल ये पैदा करना चाहते हैं, मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती और इसी वजह से इसका जवाब देना जरूरी हो जाता है। जिस तरीके का आरोप लगाया गया है, ये आरोप निराधार है, क्योंकि हमारे कार्यालय में आज भी वो तस्वीरें मौजूद हैं और फिर कार्यालय की एक वीडियो भी जारी की गई। इस पे ज्यादा जानकारी के साथ भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भावना, जिस तरीके की राजनीतिक इस वक्त हो रही है, जैसा सियासी पारा इस वक्त हम हाई देख रहे हैं, वो भी तस्वीर को लेकर के आम आदमी पार्टी की ओर से निशाना साधा गया। ये कहा गया कि बीजेपी तो सत्ता में आते ही अपना रूप दिखाना शुरू कर चुकी है। उन्होंने देखिए किसकी तस्वीर को उस दफ्तर से बाहर किया है। आप इससे बीजेपी की छवि को समझ पाएंगे, उनके चरित्र को भाप पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ रेखा गुप्ता सामने आते हैं और वीडियो भी जारी किया जाता है और उसमें यह भी बताया जाता है कि यह आरोप निराधार है, लोगों में जानबूझ के भ्रम फैलाने की कोशिश है। तो कैसी सियासत है ये? देखिए सुरभि, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसके बाद आम आदमी पार्टी की जो लीडर ऑफ अपोजिशन आतिशी हैं, उन्होंने सीधा सीधा भाजपा की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऊपर निशाना साधा। क्योंकि कल देखा गया था विधानसभा सत्र का पहला दिन था, वहीं 2500 रुपए महिलाओं को देने का वादा करने वाले मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो आतिशी से रेखा गुप्ता से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। और मुलाकात के दौरान जो है उन्होंने उन चीजों को नोटिस करा और वो तस्वीरें भी जो है मीडिया के सामने साझा करी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जिन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा गया था कि रेखा गुप्ता जिन सीट पर बैठी हुई थी अपने रूम में, वहां पीछे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जो है तस्वीर लगी हुई थी। ना ही शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर थी और ना ही बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगी हुई थी। तो उसको लेकर जो है हमारी पार्टी की जो लीडर ऑफ अपोजिशन है पूरी तरीके से हमलावर होती हुई नजर आई थी और साफ तौर पर ये कह रही थी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाजपा की मंशा इससे साफ होती है कि किस तरीके से भाजपा दलित विरोधी और सिख विरोधी है। लेकिन जिस तरीके से उसके बाद जब आम आदमी पार्टी द्वारा ये ऑब्जेक्शन उठाया गया और इसी मुद्दे को लेकर जो है सदन की कार्रवाई में हंगामा भी देखा गया, जो लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ तमाम विधायक जो है वहां पर नारेबाजी भी करते हुए नजर आए थे। जिसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ तौर पर यह कहा कि वह विपक्ष को जवाब नहीं देंगे, दिल्ली की जनता को जवाब देंगे। और उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया। असलियत क्या है, इसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि
दिल्ली के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनका मुद्दा उठाने के बाद जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी स्पष्टीकरण दिया, कहीं ना कहीं तस्वीरों में भी वो चीज साफ होती है कि रेखा गुप्ता के पीछे वो बाबा भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की जो पहले एक फोटो फ्रेम लगा होता था वो नहीं था, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और द्रौपदी मुर्मू का फोटो लगा हुआ था, लेकिन उसको लेकर जो है रेखा गुप्ता तो अपना स्पष्टीकरण रखती हुई नजर आई है। विधानसभा की कार्रवाई में अब किस तरीके की प्रतिक्रिया होती लेकिन है ये भावना, देखना सवाल तो बहुत यही होगा। है कि जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तब आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि ये विपक्ष में बैठे हैं तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये किसी भी विषय को उठाकर के मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं और जानबूझ करके हमारे काम में विघ्न पैदा करने की कोशिशें करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ अगर हम अब उस तस्वीर को घुमा कर देखें तो आप ये देखिए कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ और हमने ये देखा कि कैसे अब अपोजिशन में जो पहले रहती थी बीजेपी वो सत्ता में आ गई, जो सत्ता में थे वो अपोजिशन में चले गए, तो दोनों के सुर बदल गए हैं। आम आदमी पार्टी अब खुद बीजेपी पर निशाना साध रही है, हमलावर है और जानबूझकर ऐसे ऐसे मुद्दे बनाए जा रहे हैं, तलाशे जा रहे हैं कि किस तरीके से इनकी छवि को धूमिल किया जा सके। तो फिलहाल हमारा संपर्क भावना से टूट गया, लेकिन ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि एक तस्वीर और वीडियो भी जारी की गई थी रेखा गुप्ता की ओर से चुप करवाने के लिए विपक्षी दलों को।